हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। ये हम एनसीआर सीरीज चला रहे हैं। एनसीआर बोले तो एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। इस सीरीज़ में आपको पूरी एनसीईआरटी 12th की करवाई जा रही है, इसके बाद 11th की करवाई है, क्योंकि 12th का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11th का पूछा जाता है। जो भी उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं, ऑल इंडिया ओवर एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आरयूएचएस हो गया राजस्थान में है, तो वहाँ पे सभी स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में है सीपी नेट हो गया, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। या अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, यहाँ पे भी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया 15% सीट्स हैं इसमें, बाकी 85% सीट्स यूपी की हैं। तो ये सीरीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज बायोटेक्नोलॉजी का हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है, इसके 2 चैप्टर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये 8वां या 9वां लेक्चर है जो है एनसीआर सीरीज़ का, एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन सीरीज़। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और इसमें वो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो सीपी नेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनकी भी हम बीच बीच में बातें कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस आया हुआ है 2018, 2019 या 2020 में। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट के लिए हो जाती है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पैरामेडिकल्स या बीएससी नर्सिंग की, या नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि काफ़ी इसमें जो लिखा गया है साइड साइड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम अपने एनसीईआरटी से आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और आपको कोई डाउट्स होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। या किसी कोर्स से रिलेटेड डाउट्स है, कौन सा कोर्स लें कौन सा कोर्स नहीं लें, कोई भी डाउट्स है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे इतना रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है कि हर कमेंट को आपको रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स होते हैं, तो सबको रिप्लाई मैक्सिमम मिल ही जाता है, लेकिन बार बार कमेंट्स का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इंस्टाग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई या कमेंट का नहीं मिल पा रहा हो, या कोई कोर्स लेना चाह रहे हो, उसमें कोई परेशानी हो, कौन सा कोर्स लें कौन सा कोर्स नहीं लें, क्योंकि हर कोर्स की इम्पॉर्टेंट नहीं है वैकेंसी के हिसाब से गवर्नमेंट के। बाकी हर कोर्स ठीक है, लेकिन जो वैकेंसी निकलती है हर कोर्स की नहीं निकलती है। तो इसका आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे कोर्स लेते समय, सेलेक्ट करते समय। तो आइए हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड इथिकल इशू, ये पढ़ेंगे। बाकी देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम इसमें जानेंगे, विटामिन ए जानेंगे कहाँ कहाँ होता है, बीटी क्रॉप जानेंगे, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन। और यहाँ पे कुछ बायो पेस्टिसाइड्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। क्राई जानेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राई, ये क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एबी। और फिर हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी जानेंगे, कौन कौन से आरएनए इंटरफेरेंस जानेंगे, आरएनए आई जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन जानेंगे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग जानेंगे, क्या जेनेटिकल इंजीनियरिंग से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इंसुलिन बना, सी पेप्टाइड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है, डाइसल्फाइड क्या होता है, चैन ए बी चैन सी क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और इंसुलिन कहाँ बना था, कब बना था, इसके बारे में जानेंगे। जीन थेरेपी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जीन थेरेपी। और फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जानेंगे। और ट्रांसजेनिक एनिमल जानेंगे, कौन कौन से एनिमल ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में जानेंगे। स्टडी ऑफ डिसीज जानेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जानेंगे, कौन कौन से वैक्सीन एंड सेफ्टी जानेंगे, केमिकल सेफ्टी, वैक्सीन एंड सेफ्टी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ इसमें। कोरोना में जो है जो वैक्सीन बनी है, पहले ह्यूमन ट्रायल्स दिया गया है, फिर बाद में वैक्सीन मार्केट में जो आई है, काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रायल चला हुआ है और काफ़ी कम समय में वैक्सीन कोरोना की बनी, इसीलिए काफ़ी साइंटिस्टों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा, उनका आभार व्यक्त है। इथिकल इशूज़ जानेंगे, जीईएसी जानेंगे, जीएसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और राइस के बारे में जान लेंगे, पेटेंट कब हुआ, बायो पैरसी जान लेते हैं क्या होता क्या नहीं होता। फिर इसके बारे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस प्रकार पूरा ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा एक अच्छे प्रकार से, और आपका रिवीजन लगभग 40 से 50 मिनट में पूरे चैप्टर्स का हो जाएगा और पूरी आपकी कमांड हो जाएगी, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम ही 100% कंप्लीट सीरीज, 100% परफेक्ट सीरीज। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने देंगे बायो के। तो आइए हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एज यू हैड, इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में होता है, और डायग्नोस्टिक में होता है, ट्रीटमेंट में होता है, बायो
रेमिडेशन में होता है प्रोसेस ऑफ फूड, फूड को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन कैसे अच्छा किया जाए उसमें होता है। और एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। यहाँ चीज़ बायोटेक्नोलॉजी का होता है। बायोटेक्नोलॉजी का जैसे कि आपको पहले चैप्टर्स में बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बायोटेक्नोलॉजी का हमारे मेडिकल साइंस में। तो बायोटेक्नोलॉजी जो पहला चैप्टर है उसके 2 लेक्चर्स बने हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से उस लेक्चर में आपको हम ये भी बताए हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये सीरीज़ चल रही है, जो स्टूडेंट कंटिन्यू फॉलो करें उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है 4-5 साल एक्सपीरियंस आपको जो है एक स्लाइड में मिल जा रहा है और 40 से 50 मिनट में। तो आप इस सीरीज़ को देखना ना भूलें। प्रोवाइडिंग द बेस्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटेलिटी इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम्स। पॉइंट नंबर सेकंड है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग एंड कैटेलिटिक टू एक्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले पॉइंट में कह रहा प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटेलिटिक इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूविंग ऑर्गेनिज्म। बेस्ट कैटेलिटिक का यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर एंजाइम्स को प्योरीफाई करने में, उनको स्टडी करने में जो एंजाइम्स का यूज होता है, बेस्ट कैटेलिटिक एंजाइम्स का यूज होता है इनको क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। पॉइंट नंबर सेकंड का रहा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग एंड द कैटेलिटिक टू एक्ट। अच्छी एंजाइम्स की जो वहाँ पे दी जाती ऑप्टिमम एप्टीट्यूड में दिया जाता है। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसकी मदद से, इंजीनियरिंग हेल्प की मदद से जो है इनको लिया जाता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का ये 4 साल का कोर्स होता है, आपको पता ही होगा। और कैटलिस्ट टू एक्ट। पॉइंट नंबर थर्ड है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते हैं टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चैप्टर्स में, जैसे हम चैप्टर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम देख लेते हैं। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, केमिकल जो एग्रीकल्चर होती है एग्रो केमिकल बेस्ड होती है। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी होती है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काफ़ी हेल्पफुल होती है और इसके जो प्रोडक्ट आते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बहुत ही महंगे आते हैं। जैसे पतंजलि के ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के होते हैं, इसलिए पतंजलि के जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। या कुछ राइस होती है वो ऑर्गेनिक ही फार्मिंग की जाती है, वो काफ़ी महंगी होती है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर होते हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड क्रॉप होते हैं, उसकी भी आगे स्टडी करेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई बट yet it was not enough to feed of the growing human population. Increased yielding have partially been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical fertilizers and pesticide। तो ये यूज होता है जो है क्रॉप को वहाँ पे जो है वैरायटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी ईल्ड को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, कीड़े मकोड़े ना लगें और क्रॉप अच्छी हो, फसल की पैदावार अच्छी हो। तो इसको विशेष ध्यान में रखते हुए सब यूज करते हैं। फार्मर्स इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव and further increase yield and the extension variety are not possible using conventional breeding. Is there any alternative path that our understanding of the genetic can be solve farmers in the maximum yielding? तो इस पूरा पैराग्राफ में यही कर रहा है कि आप ग्रीन रिवोल्यूशन में ऐसा था कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना था। वो कैसे भी बढ़ाएं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज करते हैं क्रॉप फार्मर को अच्छी पैदावार करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं जो है प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। प्लांट फंजाई और एनिमल्स के जीन जो है चेंज किए जा सकते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये चेंज हो सकते हैं। मतलब इसमें कहा रहा है कि प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, तो इसको कहते हैं GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके जीन जो चेंज होते हैं इनको इसके अंदर स्टडी करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म।
जीएम क्या है, जीएम के बारे में जो 4 पॉइंट लिखी हैं, इस पॉइंट 5 पॉइंट इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है और करेक्ट इनकरेक्ट में पॉइंट डाल देता है। 4 पॉइंट डाल देगा और पूछ लेगा कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो इसको पॉइंट को आप विशेष ध्यान रखेंगे। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब क्रॉप ऐसी होनी चाहिए, ऐसी क्रॉप हो जो सूखे से, कोल्ड से और साल्ट से और हीट से टॉलरेट कर सके, ये सारी चीज़ें सहन कर सके। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा तेज़ धूप निकल गई, क्रॉप मुरझा गई और सूख गई, और थोड़ा सा ज़्यादा ठंडी पड़ गई तो ऐसा, ये सब ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सूखा ज़्यादा पड़ गया तो ऐसा हो गया, तो ऐसी क्रॉप बनाई जाए थोड़ा टॉलरेट कर सके एक्सट्रीम कंडीशन में। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। अब जो भी क्रॉप बन रही हैं आप देखे होंगे वो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप होती हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेज, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ, पॉइंट नंबर 4 है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, दियर प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्टिंग ऑफ फर्टिलाइजर सॉइल। ये इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज बाय जो मिनरल्स का यूज होता है वो प्लांट, जो पौधे होते हैं उनकी इफिशियंसी को बढ़ा देता है, सॉइल की प्रोडक्ट कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, प्रोडक्शन सॉइल आराम से जो है प्लांट की बढ़ा देती है। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टिंग बाय फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। इन्हेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल, विटामिन ए इनरिच इन, सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी बढ़ जाती है। जैसे विटामिन ए जो पाया जाता है वो राइस में पाया जाता है, इसका विशेष ध्यान देंगे। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, बहुत बार पूछ लेता है जीके में कि अब जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में ये पूछ लेता है। इन एडिशन टू दीज यूजेज जीएम बोले तो जेनेटिक मॉडिफाइड हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट एंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। क्वेश्चन जो यहाँ से पूछता है बीटी से पूछता है, बीटी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल इन एग्रीकल्चर यू हैव बीन स्टडी द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट विच वुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन हैव बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, बीटी टॉक्सिन जो जीन लिया गया बैक्टीरिया से ही लिया गया, एंड हैव बीन एक्सप्रेस करता इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट दी नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। मतलब जो ये जीन्स इन प्लांट में डाल दिए जाते हैं, जो अब मैक्सिमम जो क्रॉप आ रही हैं वो बीटी क्रॉप आ रही हैं, जैसे बीटी कॉर्न हो गया, बीटी कॉटन हो गया, बीटी राइस हो गया, बीटी टोमेटो हो गया, बीटी पोटैटो हो गया, बीटी सोयाबीन हो गया। ये जो क्रॉप आ रही हैं ये बीटी टाइप की क्रॉप आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये इन क्रॉपों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये क्रॉप ऐसी होती है कि इनको जानवर्स भी नहीं खाते हैं, जानवर जो होते हैं एनिमल्स होते हैं इनको भी नहीं खाते हैं ये क्रॉप को। तो क्रॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और ईल्ड को बढ़ाने में। हाई ईल्ड एंड रेजिस्टेंस टू ब्लू वार्म, ये पॉइंट लिखा है जो हाई ईल्ड एंड रेजिस्टेंस टू ब्लू वार्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है इससे बीटी से। बीटी जो है लिया गया था बैक्टीरिया से और इसको अलग अलग क्रॉप में जो है जो क्रॉपें बन रही हैं वो रेजिस्टेंस बन रही है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बन रही है, पेस्ट रेजिस्टेंस बन रही है, और इनको एनिमल्स भी नहीं खाते हैं। तो ये क्रॉप यूज़ करना चाहिए फार्मर्स को। बाकी पॉइंट नेक्स्ट है बीटी कॉटन क्या है। सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस प्रोवाइड प्रोटीन एंड किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्रोटीन्स, टोबैको, बर्ड वार्म्स, आर्मी वार्म्स। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिपिडो टेरन्स जो होते हैं वो टोबैको होते हैं, टोबैको बर्ड वार्म्स होते हैं, आर्मी वार्म्स होते हैं, कॉलियोप्टोरम्स होते हैं, बेटल्स होती है, डिप्टेरन्स होते हैं, फ्लाई होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फ्रॉम द प्रोटीन्स क्रिस्ट एंड ड्यूरिंग द पार्टिकुलर फेज ऑफ द ईयर ग्रोथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको पॉइंट को याद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट को रट लेंगे कि जो लिपिडोटेरन्स होते हैं टबैको बर्ड वार्म या आर्मी वार्म्स, और कॉलियोप्टेरन्स बिटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पार्टिकुलर फेज ऑफ द ईयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन टॉक्सिन इंसेक्टिसाइड प्रोटीन। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर जो टॉक्सिन प्रोटीन्स पाया जाता है उस प्रोटीन क्रिस्टल का नाम है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स पाई जाती है इसके अंदर, जो करती है हुज डज दिस टॉक्सिन नॉट किल दिस बैसिलस नॉट किल द बैसिलस एक्चुअली
इनकी होता क्या है ये देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है बीटी टॉक्सिन के बारे में और आप लोग गलत कर देते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ से आपको बता दें, जो क्वेश्चन था वो CP नेट 2019 में जो क्वेश्चन था उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चंस था GMO का फुल फॉर्म पूछा था नीट CP नेट 2019 में, और यहाँ से एक क्वेश्चन था जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन था मिड गट एपिथेलियम सेल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन को हम डिफाइन कर देते हैं। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट बीटी जो टॉक्सिन होती है, प्रोटीन होती है, एग्जिस्ट इन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बट वंस इन इंसेक्ट गट, अगर एक बार इंसेक्ट के गट में चली गई तो ये जो है एक्टिव हो जाती है। इन जस्ट अगर कर लिया, खा लिया तो उसको इनएक्टिव टॉक्सिन वो एक्टिव हो जाती है। इट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, क्योंकि उसके अंदर एल्कलाइन पीएच होता है ऑफ गट, विच सल्यूबल इन द क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल में सल्यूबल हो जाता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियम। तो वो पूछा था किससे मतलब बाइंड हो जाता, तो वहाँ आंसर था मिड गट एपिथेलियम से बाइंड हो जाता एंड क्रिएट पोर्स एंड यूजली सेल स्वेलिंग एंड लाइज एंड इवेंचुअली डेथ, मतलब लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है जो है। तो यहाँ से पॉइंट था, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। मिड गट एपिथेलियम में जाता है, इसके बाद पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जैसे वो खा लेता है एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, और ये टॉक्सिन होती है। यहाँ से जो पॉइंट निकल कर आती है वो पॉइंट हम देख लेते हैं, बायो पेस्टिसाइड से देख लेते हैं। जीन होता है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट, इसको आप लिख सकते हैं जो है क्राई फर्स्ट AB हो, कॉटन ब्लू आर्म्स है, क्राई फर्स्ट क्राई सेकंड AB है, कॉटन ब्लू आर्म्स है, क्राई सेकंड AB है, कलर्ड पोटैटो बेटर्स है, क्राई फर्स्ट AC है, कॉटन ब्लू आर्म्स है, क्राई थर्ड BB है, और रूट बाउंड से। लेकिन जो इंपॉर्टेंट NCERT पॉइंट हम उसको पॉइंट को फोकस करते हैं, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर NCERT आप पढ़ रहे हैं तो NCERT पढ़ें, कोई बाहर की बुक वगैरह ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप बाहर की बुक पढ़ते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है यहीं से क्वेश्चन आता है, जो ग्रीन में अंडरलाइन है। जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB कंट्रोल कॉटन ब्लू आर्म्स। जो क्राई फर्स्ट AC क्राई सेकंड AB होता है वो कॉटन ब्लू आर्म्स कंट्रोल करता है, और जो क्राई फर्स्ट AB होता है, क्राई फर्स्ट AB होता है वो कॉर्न बोरियर करता है। बहुत ही बार पूछा गया, हालांकि एक ही बार लिखा है लेकिन ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीन क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB कंट्रोल करता है कॉटन ब्लू आर्म्स को, और क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल करता है कॉर्न बोरियर को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कुछ हम देख लेते हैं, कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। रूट कनॉट डिसीज इक्वल कहाँ पे होती है? टोमेटो में होती है, टोमेटो में होती है, ब्रिंजल में होती है। रूट कनॉट डिसीज जो होती है वो टोमेटो ब्रिंजल, ये हो गया। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग निमेटोड। इसका नाम आप याद रखेंगे, निमेटोड जो ग्रीन में अंडरलाइन है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। मिलेव डिजाइन इंकोजिनेटिया इन्फेक्टेंट। तो ये जो निमेटोड है, इस निमेटोड को आप विशेष ध्यान देंगे, जो निमेटोड है। और रूट ऑफ द टोबैको प्लांट एंड काज दी ग्रेट रिडक्शन ऑफ यील्ड। ये प्लांट में अगर ये पहुंच जाता है तो इसका नाम है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो ये जो है टोबैको प्लांट में दैट कैज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, ये यील्ड पैदावार को घटा देता है जो है, ये निमेटोड जो है ये पैदावार को घटा देता है। और नोवल स्ट्रेटजी ऑफ अडॉप्ट एंड प्रिवेंट दियर इंस्टेंट RNAi क्या करता है? RNAi ये जो अंडरलाइन इसको आप ध्यान देख लेंगे जो है। RNAi क्या करता है? RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन मेथड ऑफ सेलुलर डिफिशियंसी। RNAi इंटरफ्रेंस बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफ्रेंस। और RNAi जो होता है डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, आप इसको ध्यान देंगे। RNAi जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड mRNA कंपल्सरी डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर बाइंडेज, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गई। अब आती है एग्रोबैक्टीरियल वेक्टर क्या होता है? एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर होता है निमेटोड
स्पीसीज जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट, ये होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर जो डाला जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट द प्रोडक्ट बोथ सेंस ऑफ एंटीसेंस, ये दोनों सेंस में पाया जाता है, एक एंटी सेंस पाया जाता है, एक सेंस में पाया जाता है। एंटी सेंस जो होता है ये पार्टिकुलर हार्मोन होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। आरएनए इन द मोस्ट होस्ट सेल दियर टू डीएनएज बिकम कंपल्सरी एंड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड होता है और इंसर्ट करता है आरएनए आई एंड स्लाइड करता है स्पेसिफिक आरएनए। तो यहाँ से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है दोनों सेंस में पाया जाता है, एंटी सेंस में पाया जाता है और सेंस में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ये दोनों सेंस में पाए जाते हैं। और कोई यहाँ से पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट आ जाती है यहाँ से 30 रिकॉम्बिनेंट, नीचे से हम देखेंगे, ऊपर से नहीं देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाती है। हालांकि ये पॉइंट आया था सीपी नेट 2019 में, क्वेश्चंस भी था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्टेट लेवल के जो जितने एग्जाम है 12th से ज़्यादा पूछता है और 12th से क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पहली यूनिट से 12th की, जो 12th की रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है और इकोलॉजी वाली यूनिट है, जो इन्वायरमेंट है, इशू वगैरह चैप्टर्स हैं, जो 4-5 चैप्टर्स हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो ये आप 3-4 पॉइंट जो है यूनिट है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे है 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स है बीन अप्रूव्ड, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक पूरे वर्ल्ड में हैं और 12 सिर्फ इंडिया में है। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली देयर इन मार्केट, 12 पूरे वर्ल्ड में हैं, 12 इंडिया में। पेनक्रियास के बारे में तो देख लेते हैं। पेनक्रियास जो है बीटा सेल्स पाई जाती है, इंसुलिन हार्मोन्स पाया जाता है, अल्फा चेन ऑफ ए पाए जाते हैं, बीटा चेन ऑफ ए पाए जाते हैं, जीन रिपेयर, डीएनए आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से प्रोटीन चेन बनती है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2010 में। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबली टेकन इन इंसुलिन एंड रिक्वायर टाइम इंटरवल। बाकी कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कहानी है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है? इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वियर अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ दी स्लेटर कैटल एंड, पहले इंसुलिन जो निकाला जाता था सूअरों और कैटल से, ये सबको मार के जो है उनके पेनक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था। लेकिन जैसे ही जैसे साइंस डेवलपमेंट हुआ, बायोटेक्नोलॉजी अपना कदम रखा साइंस में, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया और अब तो जो है इंसुलिन जो बनता है, इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स एंड थो काज सम पेशेंट वियर डेवलप एलर्जी एंड यील्ड एंड फॉर्जन प्रोटीन। इंसुलिन कंटेंस 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, यह ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इंसुलिन जो है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कंटेंट करता है, चैन ए चैन बी, दी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाई डाईसल्फाइड ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है, जो उनका ब्रिज बनता है वो डाईसल्फाइड होता है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ देखेंगे फिगर में देखेंगे तो 2 सल्फाइड, एक ऊपर एक नीचे, तो ये जो बॉन्ड बना रहा है एक सल्फाइड तो मोनोसल्फाइड हो जाता है, 2 सल्फाइड है तो यहाँ जो हो जाएगा डाई सल्फाइड ब्रिज का फार्मेशन कर लेगा। आप देखेंगे एक ब्रिज का फार्मेशन हो रहा है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सेंसाइज एज प्रो इंसुलिन, पहले प्रो इंसुलिन होता है, सेंसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड होता है लाइक ए प्रो एंजाइम, द प्रो हार्मोन आल्सो नीडेड टू बी प्रोसीड एंड बिफोर यूजुअली एंड फॉर्म एंड दे कंटेंस एक्स्ट्रा सर्टेन कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो इसको जो बोलते हैं, जो पाया जाता है इसमें जो है सी पेप्टाइड, ये बॉन्ड पाया जाता है। सी पेप्टाइड जो है हार्मोन्स विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, इसको अब विशेष है जो यहाँ पे ग्रीन से अंडरलाइन है, सी पेप्टाइड जो है ये मेच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता। मतलब ये बात कर रहा है कि मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। और हम नीचे पॉइंट देखते हैं। इन 5 जुलाई 1983 इली लिली एंड अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन एंड ह्यूमन इंसुलिन। जो पहले इंसुलिन का फार्मेशन की थी 1983 में इली लिली अमेरिकन की कंपनी थी, 5 जुलाई 1983 को किया था और इन्होंने जो है प्रिपेयर किया था 2 DNA सीक्वेंस बनाया था करस्पॉन्डिंग ऑफ ए एंड बी चेन, ये ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, एंड इंट्रोड्यूस इनटू देम
प्लाज्मिड्स एंड इकोला इसके बाद इसको प्लाज्मिड में आपको पता है पहले चैप्टर्स में बायोटेक्नोलॉजी में पूरे डिटेल में समझाए हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 2 हुआ है, 2 लेक्चर्स हुआ है, काफ़ी डिटेल में 40-40 मिनट का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेक्चर, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आने वाला। वो काफ़ी डिटेल में लेक्चर्स है। इसको वैसे ही एक प्रकार से रीडिंग हम कर दे रहे हैं, कुछ पॉइंट समझा दे रहे हैं जो सीपी नेट में आया हुआ, क्योंकि सीपी नेट 2019 का एग्ज़ाम हमने दिया था, तो आपको यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ था। तो ये बात कर रहे हैं 5 जुलाई 1983 को इली लिली अमेरिकन कंपनी थी जो कि प्रिपेयर्ड की डीएनए सीक्वेंस को करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चैन उन्होंने देखा जो है इंसुलिन में इंट्रोड्यूस किया, इसको प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस किया। प्लाज्मिड का आपको पता है, वहाँ से फॉरेन जीन लेते हैं, इसके बाद जो है प्लाज्मिड में कट करते हैं, इंसुलिन करते हैं, डीएनए लाइगेज से जोड़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो है। तो हो गया ये ह्यूमिलिन हो गया। जीन थेरेपी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जीन थेरेपी का क्वेश्चन ये आया था जो है आपके सीपी नेट 2019 में, ये पूछा था, एडीए पूछा था उस टाइम जो है। तो यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम सिर्फ देखेंगे। 1990 में क्या हुआ था, 4 साल की जो लड़की थी उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट चला था। पहले जो एक्सपेरिमेंट होता था कि ये जीका में भी क्वेश्चंस आ जाता है, जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाता है जो है इस पॉइंट से। और ये नीट 2019 का भी ये क्वेश्चंस रह चुका है, और शायद नीट 2020 में भी ये क्वेश्चंस पूछा था जो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडीए हो जाता। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस इन 1990, 4 ईयर ओल्ड विथ एडोलेसेंस डीएमएनएज। एडीए का फुल फॉर्म, एडीए का फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एडीए का फुल फॉर्म पूछ लेता है। एडनोसिन डीएमएनएज एडीए डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म है। दिस एंजाइम्स इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। द डिसऑर्डर इज caused due to the deletion of gene and adenosine deaminase एंड डिफिशियंसी ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन पूछ लेगा सबसे पहले किस में हुआ था, तो वो 4 साल की लड़की थी 1990 में, उसके जो ये डिसीज़ थी उस डिफिशियंसी थी एडेनोसिन डीएमिनेज ओल्ड गर्ल विथ एडीए, इसकी डिफिशियंसी थी, ये डिसीज़ का नाम है, और उसका बोन मैरो जो है ट्रांसफर हुआ था। तो फंक्शन ऑफ ए डीएनए एंड सी डीएनए यूजलिंग रेट्रोवायरस वेक्टर, ये नीचे पॉइंट है बस, और कोई चीज़ इसमें मुझे नहीं देखना है, बस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देख लें, एडीए देख लेना है। ये कब किया गया था, 1990 में किया गया था। किसके ऊपर किया गया था, 4 ईयर एक लड़की थी उसके ऊपर किया गया था। बाकी कोई पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देख लेते हैं जो है। सेरम क्या होता है, ऊपर लिखा है सेरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको सेरम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि जब हम पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाएंगे अपने नोट से जो है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है इसको देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इसमें क्या है, टेस्ट करते हैं, जैसे टेस्ट कर लिए अर्लियर डायग्नोसिस इसको बोलते हैं, अंडरस्टैंड बाय पैथोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट यूजली इन द कन्वेंशनल मेथड ऑफ द डायग्नोसिस सेरम एंड यूरिन एनालिसिस। तो इसमें सेरम और यूरिन की एनालिसिस करते हैं। अर्ली डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेटेज से। इलीजा का फुल फॉर्म भी पूछ लेता, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सम टेक्निक्स दैट वेयर यूज टू पर्पल अर्लियर डायग्नोसिस। तो पीसीआर हो गया, इलीजा हो गया, और इसके बाद डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज हो जाती हैं। जैसे अगर पूछ लिया एड्स का आपको पता है टेस्ट जो होता है एलिजा के द्वारा होता है, एचआईवी का होता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीसीआर हो गया, कोरोना का जो टेस्ट हो रहा था पीसीआर के ही द्वारा हो रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट देख लेते हैं, जो कोने में नोट्स लिखा है इसको देख लेते हैं। नोट्स क्या है, नोट्स नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये डायरेक्ट लिख दिया गया है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमिडेशन ऑफ द सॉइल स्पिल्स इन स्पीसीज ऑफ सीडोमोनास एंड एजेक्टोबैक्टर। ये बैक्टीरिया का दोनों नाम है, इसको आप रट लेंगे, सीडोमोनास एंड एजेक्टोबैक्टर। और एल्कलाइन फॉस्फेट एंड पेरोक्सिडाइज इज कॉमनली यूज्ड इन एंजाइम एंड किल रेजिस्टेंट टू परफॉर्म एलिजा टेस्ट, इसके लिए एलिजा टेस्ट होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आने वाले नहीं, नीचे क्वेश्चन पीसीआर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे पीसीआर क्या लिखा है, पीसीआर डिटेक्ट किया जाता है एचआईवी के लिए, एचआईवी टेस्ट के लिए भी पीसीआर होता है जो है, जो कि एड्स पेशेंट होते हैं, म्यूटेशन एंड कैंसर पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी इसका पीसीआर का टेस्ट किया जाता है। एंड पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा आप डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है। ऑटो रेडियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल स्टैंड डीएनए आरएनए, सिंगल स्टैंड डीएनए हो या तो सिंगल स्टैंड आरएनए हो, विशेष ध्यान देंगे सिंगल स्टैंड डीएनए और आरएनए की बात कर रहा, डबल स्टैंड की बात यहाँ नहीं हो रही है। टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को प्रोब बोलते हैं, जैसा कि आपको पिछले चैप्टर्स में बता दें। पिछले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछला चैप्टर्स आप ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछले चैप्टर से ये चैप्टर लिंक है। और बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर्स यूनिट है, तो दोनों चैप्टर से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ जो कह रहा है कि सिंगल स्टैंड डीएनए आरएनए टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अलाउ टू हाइब्रिड to its complementary DNA in a clone cell followed by detection using ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा ही डिटेक्शन किया जाता है। ये पूरा मिला जुला कहना चाह रहा है। एलिजा टेस्ट के बारे में कुछ लिखा है। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन से ही एलिजा टेस्ट किया जाता है। एंटीजन्स लेते हैं जो है तो पता चल जाता है कौन सी डिसीज़ है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसके हिसाब से पता चल जाता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है कि नहीं है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन के ही मदद से पता चलता है। प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन इसकी का टेस्ट कर लेते हैं और पता चल जाता है वो पेशेंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांसजेनिक माइस जो हुआ था, पहले टेस्ट हुआ था पोलियो वैक्सीन के ऊपर। माइस का जो टेस्ट हुआ था यहाँ देख लेंगे, बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जो जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है। Animals that have been their DNA manipulation and their possess express an extra foreign gene and known as transgenic animal। ट्रांसजेनिक रैट रैबिट जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं जो 95% जो किया जाता है एक्सपेरिमेंट जो है वो 95% ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस, वो माइस होते हैं, चूहा होते हैं। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक एनिमल है बीन कैन बी स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड रेगुलेटेड एंड अलाउ टू इफेक्ट ऑफ द नॉर्मल फंक्शन एंड बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टडी ऑफ द कम्प्लेक्स फैक्टर ग्रोथ। तो इसमें कुछ नहीं है, बता रहा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये पूरा फंक्शन देखने के लिए ये पूरा टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। और ट्रांसजेनिक एनिमल में जो 95% यूज होते हैं वो माइस यूज होते हैं। स्टडी ऑफ डिसीज़, हम डिसीज़ की स्टडी इसमें जो कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, नीचे से कहाँ से हो जाती है, नीचे से इंपॉर्टेंट। तो टुडे ट्रांसजेनिक मोड्स एग्जिस्ट फॉर एनिमल ह्यूमन डिसीज़ सच एज, जो ट्रांसजेनिक ये बोल रहा है ट्रांसजेनिक मॉडल्स है बीन ह्यूमन। जो डिसीज़ यहाँ पे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रोमेटोइडिस अर्थराइटिस है, एल्जाइमर है। एल्जाइमर के बारे में 2018 में पूछा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल्जाइमर के बारे में। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कितना % कब बना था जो है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज प्रोडक्ट्स आर ऑफ्टन एक्सपेंसिव, महंगा हो जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल सच एज प्रोडक्ट यूजफुल टू बायोलॉजिकल कैन बी सर्टेन बाय द इंट्रोड्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए जीन विच कोड आदि। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट जो होता है, जो अंडरलाइन है, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन यूज फॉर ट्रीटिंग इम्फेसिमा। अगर पूछ लिया तो इम्फेसिमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी प्रोटीन का यूज होता है, तो आप ये बता देंगे अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यूज होता है। जो कि इम्फेसिमा क्या है, इम्फेसिमा ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ क्या होती है? ऑक्यूपेशनल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो लोग काम करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यापार, जो लोग काम करते हैं, जैसे काम कर रहे हैं लूम वगैरह में काम कर रहे हैं, वहाँ डिसीज़ होगी। या जो है माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं, वहाँ जो डिसीज़ हो रही है उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ कहेंगे। उसको साइंस की लैंग्वेज में इम्फेसिमा कहते हैं। और वहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह का यूज़ हो रहा है वो अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यूज़ हो रहा है। तो ये पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ, जो किया जाता है ट्रीटमेंट जो है पी के यू का फुल फॉर्म बोले तो पी का फिनाइल कीटोन्यूरिया। सिमिलर मतलब यही ट्रीटमेंट दिया जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में भी दिया जाता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी यही ट्रीटमेंट दिया जाता है।
1997 में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1997 में जो हुआ था, ट्रांसजेनिक काऊ आई थी रोजिया, जो प्रोड्यूस की थी जो है 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क। द मिल्क कंटेन्स द ह्यूमन अल्फा लैक्टोब्यूमिन। ये जो लैक्टो एल्ब्यूमिन है ये पाया जाता है मिल्क में, और जो रोजिया थी वो 2.4 ग्राम पर लीटर ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी बस। और कोई आप यहाँ से पॉइंट नहीं देखेंगे। वैक्सीन सेफ्टी क्या होती है? वैक्सीन सेफ्टी होती है ट्रांसजेनिक माइक हैव बीन डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी। पहले वैक्सीन सेफ्टी में होता है, जैसे पहले वैक्सीन्स को, जैसे कोरोना की वैक्सीन है, पहले इसका ट्रायल चला, तो ट्रायल चलने से पता चल जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता चल जाता है। तो वैक्सीन का ट्रायल जो होता है ज़्यादातर माइस के ऊपर किया जाता है, जैसे पोलियो वैक्सीन का ट्रायल माइस के ऊपर पहले किया गया था। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ द पोलियो। बस, और कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा यहाँ से। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग क्या होती है? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में आ जाता है, इसमें टॉक्सिसिटी वगैरह का टेस्ट करते हैं कि वैक्सीन में क्या टॉक्सिसिटी है क्या नहीं है। इसकी जो टेस्ट होती है, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उसका भी पहले टेस्ट होके तब मार्केट में आता है और फार्मर्स को दिया जाता है। तो इसमें जो है टेस्ट करते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह का भी टेस्ट करते हैं। इथिकल इशू क्या क्या है? इथिकल इशू में कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। इथिकल इशू में सीधा पॉइंट इंपॉर्टेंट है GAAC, जो कि 2000 नीट 18 का क्वेश्चन भी रहा है, और काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीधा इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। सिंपल क्वेश्चन था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC। और यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला। फिर यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है कि राइस जो था, राइस के बारे में थोड़ा सा ये बता दें कि पहले इंडिया में बासमती राइस पाया जाता था, अभी भी राइस पाया जाता है। इंडिया में लगभग राइस की बहुत सी वैरायटी हैं। तो इंडिया में 27 वैरायटी जो है बासमती की है, और लगभग 2 लाख वैरायटी है राइस की इंडिया में। तो 2 लाख वैरायटी पूरी टोटल वैरायटी है राइस की। 27 वैरायटी है जो है बासमती की है, और इसको पेटेंट बना लिया अमेरिका ने इसको चुरा लिया और पेटेंट बना लिया। मतलब इसका रेट वगैरह जो भी डिसाइड करता है, पेटेंट बना लिया अमेरिका में। तो इस पे जो है एक फिर पूरे वर्ल्ड में एक कानून बना कि ऐसा कोई नहीं कर सकता किसी को, मतलब जो है किसी के प्रोडक्ट को पेटेंट कोई ऐसे लेके अपना नहीं बनाया जा सकता है। तो इस पर एक लॉ बना, तो उसके अंदर बायोपायरेसी के अंदर उसको करते हैं। बायोपायरेसी वो चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, अगर उसको कोई चुरा ले और उसको अपना पेटेंट बना ले, उसको बायोपायरेसी के अंदर चीज़ें हम पढ़ते हैं। थोड़ा हम राइस के बारे में देख लेते हैं। राइस की जो वैरायटी होती है वो होती है, पूरे इंडिया में बात की जाए तो 2 लाख वैरायटी है राइस की इंडिया में। और डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये पूछ लेगा पॉइंट। बासमती राइस इन टेस्टिंग ऑफ द यूनिक एरोमा, अलग अलग फ्लेवर्स देता है। जो कि बासमती है इसकी सिर्फ 27 वैरायटी पाई जाती हैं, सिर्फ बासमती की 27 वैरायटी पाई जाती हैं, 27। देयर इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट एंड पोएट्री एंड सेंचुरी। 1997 में क्या हुआ था? जो 1997 में ये हुआ था कि एन अमेरिकन कंपनी जो बासमती राइस थ्रो द US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यही है कि उसको अपना पेटेंट बना लिया और न्यू वैरायटी ऑफ द बासमती को लॉन्च कर दिया अमेरिका में। और बासमती हैव एक्चुअली हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम इंडियन फार्मर, जो कि इंडियन फार्मर द्वारा ये ड्राइव हुई है। इंडियन फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं। इंडियन बासमती हैव बीन क्रॉस विद सेमी डार्क वैरायटी एंड क्लेम एज ए इन्वेंशन इन दी नोबिलिटी। तो बासमती का जो क्रॉस करवा के अमेरिका ने अपने यहाँ एक नई वैरायटी पैदा कर ली। हालांकि इसको बायोपायरेसी के अंदर पढ़ते हैं। अमेरिका ने बहुत गलत किया जो है। इसके बाद कानून बना, ऐसा कोई कंट्री नहीं कर सकता किसी को प्रोडक्ट को लेकर अब क्रॉस करवा के बिना उस पेटेंट बना ले। तो टर्मरिक नीम जो होती है इसके अंदर बहुत से हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल मेडिसिन्स के रूप में जानी जाती है। इंडिया में यूज करते हैं। तुलसी का भी यूज करते हैं जो कि मेडिसिन वगैरह के रूप में करते हैं। बायोपायरेसी चोरी होती है किसी प्रोडक्ट को आप जो है पेटेंट बना लें। और इस हिसाब से ये चैप्टर्स होता है ख़त्म। हम बाकी देख लेते हैं 20-25 क्वेश्चंस, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चंस है नीट 2018 का ये क्वेश्चंस है। हालांकि आपको बता चुके हैं जो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं नीट के ही रिपीट करते हैं सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चंस ही आपको लेकर आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन
लिम्फोसाइट। तो ये पूछ रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट होता है ह्यूमन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो कौन सा होता है? ये होता है रेट्रोवायरस। पहले चैप्टर में आपको बायोटेक्नोलॉजी को बता दिए हैं। तो इन इंडिया ऑर्गेनिज्म ये पूछ रहा है कि वही फुल फार्म उसका पूछ रहा है, तो उसका फुल फार्म आपको बता ही दिए ऊपर, अभी आपको बताया GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है कि न्यू वैरायटी जो राइस की हुई थी, पेटेंट बना ली थी जो है अमेरिकन कंपनी, फॉरेन कंपनी, अमेरिका के सीधा ऊपर इशारा कर रहा है ये, थ्रो दे वैरायटी है बीन। तो आपको बता दें कि कौन सी वैरायटी थी, अभी ऊपर पढ़े हैं, बासमती थी। बासमती से की 27 पाई जाती हैं। टोटल इंडिया में जो है 2 लाख वैरायटी है राइस की। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मैनिपुलेशन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनिज्म विदाउट दी अथराइजेशन फ्राम दी। तो इसको बायोपैरसी के अंदर पढ़ते हैं। अभी आप ऊपर देखेंगे बायोपैरसी जो होती है, बायोलॉजिकल अगर कोई चीज़ है उसकी चोरी हो जाए तो उसको बायोपैरसी कहते हैं। पायरसी मीन्स होता है चोरी। विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज 1990 में आपको पता है 4 ईयर लड़की थी, उसके ऊपर थेरेपी या उसके ऊपर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था घुटने का। और इसके बाद जो है वो पढ़ते हैं एडीए, और 4 ईयर ओल्ड लड़की थी, 1990 की कहानी है। और जीन थेरेपी, बस इतना आप याद रखेंगे उसमें। द 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर, तो जो 2 पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन में तो आपको ऊपर बताए हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सी पेप्टाइड बांध पाया जाता है, वहाँ से आप देख लेंगे। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे अगर ये सीरीज़ आप पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सीपी नेट का खासकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि सीपी नेट के आपके जो 2019, 2020 और 2018 के क्वेश्चंस हैं, आपको बस यहीं पे बता दे रहे हो क्वेश्चंस आए हुए थे। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी से आपके बार बार आपको बता दे रहे हैं, चैप्टर्स दोनों चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 से 8 क्वेश्चन जो है, लगभग मैक्सिमम 8 क्वेश्चन कंटेंट करता है, यहाँ से पूछता है। तो विच पार्ट ऑफ द टबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय दी, तो आप यहाँ देखेंगे टबैको को कौन सा पार्ट इन्फेक्ट हो जाता है इस इन्फेक्शन द्वारा, तो रूट इन्फेक्ट हो जाता है। आपको पता है यह गोल्डन राइस अभी ऊपर बताएं विटामिन ए पाई जाती है। और टीडीएनए आपको बताएं, जो टीडीएनए में इंट्रोड्यूस होता है, टीडीएनए में इंट्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? तो ये एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम आपको बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम जो इंट्रोड्यूस होता है प्लांट में। सीधा आप याद करेंगे टीडीएनए प्लांट एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम, बस और कुछ नहीं याद रखेंगे। इन बीटी टॉक्सिन, जो बीटी टॉक्सिन होता है वो, इसके बारे में आपको बताएं क्या होता है। एल्कलाइन पीएच, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। तो इंसेक्ट गट में ये एल्कलाइन पीएच जो है, एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू इंसेक्ट गट में एल्कलाइन पीएच पाया जाता है, इसके कारण इंसेक्ट की डेथ भी हो जाती है एट लास्ट। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट द जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी, तो ऊपर ही आपको बता दिए कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिसर्च है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये करती है, पब्लिक सर्विस देती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और द क्रॉप इंजीनियरिंग फॉर ग्लाइकोफॉस्फेट और रेजिस्टेंस टॉलरेट टू, तो किसके रेजिस्टेंस और किसके टॉलरेंस होता है इंजीनियरिंग फॉर ग्लाइकोफॉस्फेट एंड रेजिस्टेंस टॉलरेट टू? तो हर्बिसाइड्स होते हैं, वो होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आ गया 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो आपको पता ही है इंसुलिन, अभी ऊपर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रो इन इंडिया बाय फार्मर्स, तो ये कॉटन, बीटी कॉटन आपको ऊपर बताया गया है। आरएनए इंटरफेरेंस देखें, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आता, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता अगर आप ठीक ठाक से पढ़े हुए हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, आरएनए इंटरफेरेंस जो इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्लाइसिंग ऑफ स्पीसीज एमआरएनए ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो एमआरएनए होता है एक कम्प्लीमेंट्री आरएनए के कारण जो है स्लाइसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी, तो ये जो है जीन थेरेपी में आपको बता दें एडिनोवायरस जो होता है
क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? एडिनोवायरस। Consumption of which one of the following food can prevent the kill of blindness associated with विटामिन ए डिफिशियंसी? विटामिन ए की डिफिशियंसी से पूछ रहा है कौन सा रोग विटामिन ए की डिफिशियंसी क्यों हो जाएगी अगर आप क्या नहीं खाएंगे तो। कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन बी प्रिवेंट, मतलब कौन क्या आप खाएं तो प्रिवेंट कर सकता है विटामिन ए। तो राइस में विटामिन ए पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस आप खाएंगे तो विटामिन ए की डिफिशियंसी आपको नहीं होगी, और आपको जो है आँख जो जीरोप्थेल्मिया होता है वो भी नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। टबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू ए नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन दी होस्ट सेल। जो होस्ट सेल में जो है टबैको प्लांट रेजिस्टेंस जो नेमाटोड होते हैं हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंट्रोड्यूशन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा बोथ एंटी सेंस एंड सेंस। आपको ऊपर बताए हैं बोथ सेंस एंड एंटी सेंस जो होते हैं दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। आप विशेष ध्यान देंगे बोथ एंटी सेंस और सेंस। ऊपर अंडरलाइन भी था तो उसको आप देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज दैट फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए इन फिंगर प्रिंटिंग? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की यहाँ बात कर रहा है, तो डीएनए ऑप्शन 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सेलेक्ट सैटेलाइट डीएनए अकर्स एज हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए। हालांकि एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कल वाले लेक्चर से है, ये क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। सैटेलाइट डीएनए अकर्स एज हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी वाज गिवन फॉर दी ट्रीटिंग। जो फर्स्ट केमिकल ये थेरेपी थी, तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं कि 20 जो है ये एडीए के बारे में जीन थेरेपी बात किया, तो जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे देख लेंगे जो लिखा है बोन मैरो जीन थेरेपी एडीए, और 4 साल की लड़की थी उसके पहले उसको दिया गया था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था। तो एडीए बोले तो एडेनोसिन डिएमिनेज डिफिशियंसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल मैक्सिमम नंबर आपको ऊपर बताए हैं, तो माइस होते हैं, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ऑप्शन भी हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफ्रेंस आरएनए की बात कर रहा था यहाँ नीमेटोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ही हो जाएगा नीमेटोड, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नीमेटोड बोल दिया आरएनए। जहाँ आप आरएनए देखें, आरएनए इंटरफ्रेंस आरएनए देखेंगे और प्लांट रेजिस्टेंस देखेंगे तो वहाँ नीमेटोड आप लगा दें। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या होता है? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 जो बात कर रहा है वो क्या होता है? बाइंड विथ इपिथेलियम सेल ऑफ मिडगट। आपको ऊपर बताएं कि वो इपिथेलियम सेल से मिडगट से वो बाइंड कर लेता है इंसेक्ट के, और लास्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो एल्कलाइन पीएच पाता है तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और लास्ट में इंसेक्ट की डेथ हो जाती है जब इंसेक्ट उस बीटी क्रॉप रेजिस्टेंस प्लांट को खाता है। तो स्लाइसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा नीमेटोड्स हो जाएगा। हालांकि इसी क्वेश्चंस को घुमा के पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसी को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को ही घुमा के पूछा हुआ, ऑप्शन से क्वेश्चंस बन गए हैं और एक ही साल में पूछ लिया है। APMT मेंस में पूछा है, ये भी APMT मेंस में ही पूछा है। तो रीडिंग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। आप 4 स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजिया प्रोड्यूस मिल्क विच वाज ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिन इनरिच। तो ये बता रहा है कि जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो रोजिया थी, मिल्क दैट हैव बीन ह्यूमन, तो बफेलो नहीं थी, वो गाय थी, तो सीधा गलत हो गया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो ये बता रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, नहीं ऐसा नहीं है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी, यस ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजेंस वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ आरएनए इनटू द होस्ट।
तो ये बता रहा है कि डिसआर्म पैथोजेंस वेक्टर होते हैं, यूज्ड किए जाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए इनटू होस्ट, आरएनए डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये बात सही है, डीएनए होता है वही होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हैं। तो इसमें पूछ रहा है मिसमैच, मतलब गलत कौन से हैं, तो गलत है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत है, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ए और बी गलत है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर्स ख़त्म होता है। चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें अंडरलाइन है उसको आप विशेष ध्यान दे लेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार हम फिर चैप्टर को अगर हम रिव्यू करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन को, तो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाला है। एग्रोबैक्टीरियम केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यहाँ से भी नहीं पूछेगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यहाँ से भी नहीं पूछेगा, ग्रीन यहाँ जो है इसको ध्यान से देख लेते हैं, जो यहाँ बगल में साइड में पॉइंट लिखा है, व्हेन ग्लाइफॉस्फेट हर्बिसाइड्स इज अप्लाइड ओनली बीडिंग नो क्रॉप प्लांट गेट हार्म्ड। गोल्डन राइस आपको पता है, गोल्डन राइस के बारे में, विटामिन ए। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर द स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफ़र ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट। डिसआर्म पैथोजेंस होते हैं जो वेक्टर्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जो कि आर डीएनए को होस्ट में अभी देखें क्वेश्चन नीचे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 था, यही था। ट्रांसजेनिक ब्रेसिका, तो अगर आप ये पूरा चैप्टर सही से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको देखेंगे बाहर से नहीं आएगा, जो बाहर से भी क्वेश्चन है उसको हम साइड में लिख दिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नैप्स सीड्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटी कोगुलेंट हेरोडिन। तो यहाँ से देख लेंगे क्वेश्चन 2019 में जो क्वेश्चंस रहा है, क्वेश्चन बाहर से पूछा था। कॉनकावेलाइन है, ए इज ए लेसिटिन। कॉनकैनावेलाइन जो है, कॉनकैनावेलाइन ए इज ए लेसिथिन। कॉनकैनावेलाइन ए जो है एक लेसिथिन है। तो ये चैप्टर्स रहा, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। जीएमओ यहाँ से पूछ सकता है और कोई नहीं पूछ सकता। विटामिन ए पूछ सकता है, बीटी शॉर्ट में बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस पूछ सकता है, बीटी कॉटन पूछ सकता है, और यहाँ से जो पूछ सकता है लेप्डोप्टेरेंस होते हैं, टबैको बर्डवार्म्स और आर्मीवार्म्स होते हैं, कॉलियोप्टेरेंस बेटल्स होते हैं, डिप्टेरेंस जो होते हैं फ्लाई और मॉस्किटो होते हैं, और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स पूछ सकता है। और ये कुछ यहाँ से वही पूछ सकता है, मिडगट एपिथेलियम में जाता है, पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब उसको खा लेता है तो एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है और लास्ट में उस जो है इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। क्राई फर्स्ट ए बी एंड क्राई सेकंड ए बी जो पाया जाता है कॉटन ब्लू वार्म्स पाया जाता है, क्राई फर्स्ट ए बी भी पाया जाता है वो कार्नबोरियंस पाया जाता है। क्राई फर्स्ट ए बी जो पाया जाता है कार्नबोरियन पाया जाता है। क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकंड ए बी जो पाया जाता है कॉटन ब्लू वार्म पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रूट knop डिसीज़ जो है टोबैको एंड ब्रिंजल से पाई जाती है। नीमेटोड का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RNAi जो होता है, नीट 2013 12 और बहुत ही बार पूछा है। CP नेट 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, RNAi से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो होता है पहले बोथ सेंस में होता है, एक एंटी पहले बोथ सेंस में होगा और इसके बाद बोथ सेंस एंड एंटी सेंस दोनों में होगा, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछ लेता है जो है, ये भी 2018 का क्वेश्चंस रहा है CP नेट का। पूरे वर्ल्ड में 30 होते हैं, इंडिया में पूछा था कितने होते हैं, इंडिया में कितने मार्केट में है, इंडिया में जो है 12 हैं, 12 प्रेजेंट इन बीइंग मार्केट हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रूवल मेडिसिन जो है ये इंडिया में 12 हैं, टोटल पूरे वर्ल्ड में 30 हैं। 30 रिकमेंडेड थेरेप्यूटिक अप्रूव्ड बाय ह्यूमन यूज ऑफ दी वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, चैन ए चैन बी पूछ लेगा। डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, प्रो हार्मोन्स होते हैं, प्रो हार्मोन्स पहले एक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाद में एक्टिव फॉर्म होते हैं। जो cDNA होता है वो cDNA होता है, cDNA होता है इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। cDNA मेच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता है, cDNA इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, मतलब इमेच्योर इंसुलिन में cDNA पाया जाता है, ये इनडायरेक्ट इशारा कर रहा है। 5 जुलाई 1983 को इली लिली अमेरिकन कंपनी थी जो प्रिपेयर की DNA सीक्वेंस को करस्पॉन्डिंग टू AB चैन एंड ह्यूमन इंसुलिन। और पहले ये जो है प्लाज्मिड लिया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन बनाने में क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो पहले प्लाज्मिड इधर से लेते हैं, इसके बाद जो है उधर से फॉरेन जीन लिए, इसके बाद उसको कट किए, इसके बाद वहाँ से लेकर जो है प्लाज्मिड के अंदर DNA लाइगेज द्वारा जोड़ दिए, फिर इसके बाद इकोलाई में डाल दिए, इसके बाद जो है उसका ग्रोथ होने लगा, कल्चर मीडियम में डाल दिए। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी आपको बताएं 1990 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ADA उसको, ADA बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन,
और यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यहाँ से पूछ लेगा किसके द्वारा होती है, पीसीआर द्वारा होती है, लीजा द्वारा होती है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा होती है। और यहाँ से ऑटो रेडियोग्राफी पूछ लेगा। इसके बाद ट्रांसजेनिक माइस पूछ लेगा। ट्रांसजेनिक माइस 95% यूज है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिसीज। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पूछ लेगा। बायोलॉजिकल यहाँ पे देख लेंगे, वहाँ जैसे बफेलो था तो इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया अभी जो क्वेश्चंस करवाए थे। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक हुई, रोजिया हुई, जिसके द्वारा जो है प्रोटीन लगभग 2.4, बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा, 2.4 ग्राम पर लीटर। और यहाँ पे जो यूनिट दी है ग्राम पर लीटर में दी है, इसको विशेष ध्यान देंगे। और इसके अंदर अल्फा एल्ब्यूमिन्स और जो ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन यूज होता है, वो किसके लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ इम्फेसिमा। इम्फेसिमा मतलब ऑक्यूपेशनल डिसीज। और इसके बाद ये पीक्यू में यूज होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और इसके बाद जो है यूज होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। बस कोई नहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वैक्सीन सेफ्टी यूज करते ही हैं, पूछेगा नहीं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग यूज करते हैं, ये भी नहीं पूछेगा। GEAC पूछ सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछेगा। राइस जो होती है 2 लाख, राइस जो है 2 लाख, डाटा आप याद रखेंगे, 2 लाख पूरे इंडिया में है। वैरायटी राइस की पाई जाती है, और 27 वैरायटी सिर्फ अकेले बासमती की पाई जाती है। 1997 में क्या हुआ था, अमेरिका ने कंपनी जो थी वो पेटेंट बना ली और बासमती को, और इसको US में पेटेंट बना ली, इसलिए एक जो है कानून बना, कोई की मतलब इसको चुरा नहीं सकता। फिर लास्ट में बायोपायरेसी आई। बायोपायरेसी में कुछ नहीं ज़्यादा पूछेगा, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर्स हो जाता है यहीं पे एंड। और ऐसे ही सीरीज डेली आप लोग करते हैं, काफ़ी आप लोग का एफर्ट है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अपडेट्स के लिए जो है कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, कौन सा फॉर्म कब नहीं आ रहा, आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड। और आपको अगर ज़्यादा डाउट्स होता है, आप इंस्टाग्राम लिंक प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर डाउट्स का रिप्लाई यूट्यूब पर नहीं दिया जा सकता है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।